दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में दूर दराज के लोगों को बहुत सारी जो खबरें पहुंचती हैं, जो बहुत सारी मालूमात पहुंचती हैं, बस औकात वो पूरी की पूरी दुरुस्त नहीं होती। कनाडा के बारे में भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर बादलों के नज़दीक ये तो पूरा मुल्क बर्फ में ही डूबा हुआ है। यहाँ तो इतनी बर्फ पड़ती है कि खून जमा देती है, तो ये मुल्क चलता कैसे होगा और इतनी सर्दी में लोग कैसे रहते होंगे। इसी तरह बाद लोगों ने ये बातें सुनी होंगी कि यहाँ हुकूमती मराद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फंड्स गवर्नमेंट के मिलते हैं, पढ़ाई के नाम पे पैसे मिलते हैं और घर मिलते हैं बने बनाए, खुराक मिलती है। ये भी पूरी बात दुरुस्त नहीं है। और क्या कुछ मशहूर है कनाडा के बारे में, और उन बातों और उन गलत फहमियों की क्या हकीकत है, एक नज़र इस पे डालते हैं। पहली बात तो ये कि क्या वाकई कनाडा में सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है या बर्दाश्त के काबिल है? क्या पूरा मुल्क बर्फ में डूबा होता है या लोग यहाँ रूटीन के ममालिक की तरह रूटीन की मसरूफियात अंजाम देते हैं? सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। और ये दुरुस्त नहीं है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कनाडा में मौसम सरमा तवील और बर्फीला होता है। ताहम इस गलत फहमी पर यकीन करने से पहले चंद बातें समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि कनाडा के हर खित्ते में एक जैसा मौसम नहीं होता। कनाडा दुनिया में रूस के बाद रकबे के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क है, इसलिए हर मुकाम हर शहर का मौसम मुख्तलिफ होता है, जिसका इन्हिसार उस जगह की साहिल समुंदर और कुतुब शुमाली से उसके फासले पर होता है। शदीद सर्दी मुल्क के वस्त में पड़ती है, सास्कैचुआन और मैनिटोबा में, क्योंकि वो समुंदर से ज्यादा दूर है। दूसरी जानिब मगरिब में वाक़ वैंकूवर में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती और बर्फ भी कम ही पड़ती है। वैंकूवर में मगरिब से हवा आती है, जहां बहरे ओकेानूस है जो कभी मुंजमद नहीं होता और गर्म पानी रहता है। वहां सर्दी उस वक्त ज्यादा होती है जब आर्कटिक से हवा अपने साथ सर्दी लाती है। लेकिन सबसे बुरा मौसम मुल्क के शुमाल में होता है, जहां योकोन और शुमाल मगरबी इलाके जात आर्कटिक से कुर्बत की वजह से तारीक, सर्द और बर्फ से ढके रहते हैं। दूसरी अहम बात यह कि सिर्फ सर्दी और बहुत ज्यादा सर्द मौसम ही मैटर नहीं करता, बल्कि आपको ये भी देखना होता है कि साल भर में आपको कितने दिन सूरज की रोशनी वाले दिन मिलते हैं। मौसम सरमा में आपको सूरज की रोशनी तक कितनी रसाई हासिल है। सर्दी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि दिन ज्यादा तारीख होंगे। अगर सर्दी है उस इलाके में लेकिन धूप निकली हुई है और सब कुछ ठीक है, तो लोग अपना गाड़ियों पे हीटर चला के निकल पड़ते हैं और तमाम मामूलात जिंदगी रूटीन पे चलते हैं। असल सवाल ये है कि इनफरादी तौर पर लोगों को क्या पसंद है। क्या वो बहुत बर्फ वाली जगह पे रहना चाहते हैं और कम रोशनी के साथ ठीक खुश हैं, या वो ज्यादा बर्फ के साथ रह लेंगे लेकिन उन्हें साफ आसमान चाहिए और धूप चाहिए। सास्कैचुआन और मैनिटोबा में आसमान साफ और दिन रोशन होता है, जबकि वैंकूवर में सर्दियों में बर्फ कम पड़ती है लेकिन दिन के औकात में भी सूरज ज्यादा देर नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोशन दिन पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके नजदीक ये कोई अहम बात नहीं है। और साफ बात तो ये है कि मौसम सरमा कनाडा के कल्चर और जिंदगी का एक हिस्सा समझा जाता है, इसलिए उसे तकलीफदेह नहीं तस्वुर किया जाता। हर जगह हीटिंग की सहूलत मौजूद होती है और जिन शहरों में ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पर बर्फ हटाने के इंतजाम भी ज्यादा किए जाते हैं ताकि आमद और रफ्त बरकरार रहे, जिंदगी रवां दवा रहे। कई मकामात को इस तरह से जोड़ दिया गया है कि गली में निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी आप किसी एक जगह एंटर होते हैं तो वो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से किसी ट्यूब में जुड़ी हुई होती है और सारा काम आपका इंडोर ही हो जाता है। आप एक बिल्डिंग से निकल के दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से निकल के सबवे में बैठ के चले जाते हैं, तो बर्फ चाहे जितनी भी गिरे आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। मॉन्ट्रियल का सबवे इसकी एक मिसाल है, जिसके स्टेशन शॉपिंग सेंटर और तालीमी इदारों के साथ साथ हुकूमती इदारों तक रसाई आसान बनाते हैं। फिर सरमाई खेलों का भी मामला है, क्योंकि यहाँ के बच्चे कम उम्री से ही मुख्तलिफ खेलों की मशक़ें शुरू कर देते हैं और सर्द मौसम में उनके पास बाहर खेलने कूदने के मौके रहते हैं।
ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर फुल ऑस्टन ने, जो खुद भी 30 साल कबल कनाडा आए थे, उनका कहना है कि मेरे लिए ये हैरानकुन था कि आइस हॉकी कनाडा में कितनी अहम है। ये एक मजहब की तरह है और लोग पार्क में, घरों के अंदर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग मौसम सरमा को अपनी शनाख्त का एक अहम जुज़ समझते हैं। कनाडा के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि यहाँ लोग नहीं हैं, यहाँ मुल्क खाली पड़ा है, बहुत थोड़े लोग हैं। जाहिर है, जिस मुल्क की खुली इमिग्रेशन की पॉलिसी हो, जहाँ लोगों को दुनिया भर से 4 लाख 5 लाख की तादाद में आने की दावत दी जाती हो, उसके बारे में लोग ये तस्वुर करते हैं कि इस मुल्क का बड़ा हिस्सा इंसानों से खाली है, यहाँ जमीन ज्यादा है और लोग कम। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में यहाँ पे कनाडा का जो मसला है वो आबादी के हजम का नहीं है। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जिसकी आबादी बहुत कम है। असल में इनका मसला है कि आबादी की उम्र ज्यादा है। यहाँ की जो औसत एज है, बूढ़े लोग यहाँ पे ज्यादा होते जा रहे हैं। कनाडा में शरह पैदाइश कम होने की वजह से ऐसे लोग कम हैं जो कम उम्र हैं, जबकि बेहतर सहूलियात की वजह से औसत उम्र ज्यादा होती है। इस वजह से मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा अधेड़ उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। दुनिया भर में औसतन हर औरत 2 बच्चे पैदा करती है, जो आबादी का तसलसल बरकरार रखने के लिए जरूरी शरह समझी जाती है। लेकिन कनाडा में ये शरह गुज़िश्ता 20 साल से कम रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक कनाडा में ये औसत 1.47 है और इसलिए मुल्क सरकारी सतह पर इमिग्रेशन या नकल मकानी की पॉलिसी अपनाए हुए है ताकि मुल्क में तरक्की का अमल जारी रहे और काम करने वाले लोग मौजूद हों। और जहाँ तक बात यह है कि यहाँ लोगों को पैसे दिए जाते हैं घर बैठे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि आम तौर पर जब पैसे की बात की जाती है तो इसका मतलब इस हुकूमती मदद की जानिब होता है जो कनाडा जाने वालों को मिल सकती है, लेकिन ये पैसे की शक्ल में नहीं है। कनाडा सूबों में बटा हुआ है और हर सूबे की मुकामी हुकूमत खुद मुख्तार होती है जो अपना बजट खुद इस्तेमाल करती है। इसलिए हर सूबे की पॉलिसी के मुताबिक वहां जाने वालों को इमदाद मिलती है अगर वो उसके मुस्तहक समझे जाए। हुकूमत बराह रास्त इमदाद नहीं देती, बल्कि इस काम के लिए गैर सरकारी तंजीमों को चुना जाता है और ये गैर सरकारी तंजीमें लोगों के साथ काम करती हैं, उनकी स्क्रीनिंग करती हैं और जो लोग उनके प्रोग्राम में फिट आते हैं उसकी मदद की जाती है। आम तौर पर ये एजेंसियां लोगों को काम ढूंढने में मदद देती हैं। जो लोग कनाडा जाते हैं उनकी दस्तावेजात मुनज़्ज़म करने में मदद दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आसानी के साथ अपना रोजगार इस नए मुल्क में तलाश कर सके। सूबा क्वेबेक में किसी हद तक बराह रास्त मदद दी जाती है और इसकी वजह इस सूबे में फ्रांसीसी कौमियत का मामला है। वाज़ेह रहे कि क्वेबेक में फ्रांसीसी जबान को पहली सरकारी जबान का दर्जा हासिल है और अगर कोई वहां जाकर पहले फ्रांसीसी जबान पढ़े तो उनको हफ्तावार $150 अदा किए जाते हैं और आने जाने का खर्च अलग से दिया जाता है। ताहम इस प्रोग्राम में शमूलियत की कुछ शराइत हैं और तालीमी सरगर्मियों में शमूलियत लाजमी होती है। ताहम इस प्रोग्राम में हुकूमत में आने वाली जमात की पसंद के मुताबिक तब्दीली होती रहती है। कुछ मुकामात पर मौसम सरमा से निमटने के लिए मदद फराहम की जाती है। यहाँ ऐसे प्रोग्राम भी मौजूद हैं जिनके तहत सस्ता फर्नीचर और कपड़े हासिल किए जा सकते हैं। ताहम इन प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देना पड़ती है। ये भी वाज़ेह रहे कि कनाडा जाने वाले इन तमाम सहूलियात से इस्तेफादा कर सकते हैं जो आम आवाम हुकूमत की जानिब से फराहम करती है। अगर आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं तो ये नहीं देखा जाता कि आप कब आए हैं और हुकूमत कनाडा की तरफ से उनके आम शहरियों को जो सहूलियात और जो ऑफर्स दस्तियाब हैं, एक नया आने वाला परमानेंट रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकता है। इन चीज़ों में तालीम, बच्चों और माशी तौर पर कमज़ोर अफराद के लिए इमदादी प्रोग्राम शामिल है। ताहम हर सूबे में मदद का अपना एक पूरा निज़ाम है और कुछ ऐसी शराइत होती हैं जिन पर पूरा उतरना जरूरी होता है। तो आपने देखा कि बहुत सारी बातें उस तरीके से नहीं है जैसे कि आप सुनते हैं। हाँ, कुछ चीजों का इसमें जिक्र नहीं है। कनाडा अगर कोई आता है तो किस वजह से आता है, और जो कनाडा आके यहाँ खुश रहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते, वो जो वजह बताते हैं वो ये कि यहाँ पे आपको बुनियादी इंसानी हुकूक मिलते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, तालीम के लिए सबको यकसां स्कूल कॉलेज मुयस्सर हैं, इलाज की सहूलियात हैं और
कोई आपसे आपकी जबान, आपके रंग, आपके मजहब और इन चीजों की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से जहां लोग तरह तरह के मसाइब बर्दाश्त करते हुए वहां से निकलना चाहते हैं, जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि इस चीज की वैल्यू है, और वो जो लोग इन चीजों को वैल्यू देते हैं वो ऐसे मुल्कों में रहना चाहते हैं। इसके अलावा कारोबार के मौके सबके लिए यकसा हैं, पढ़ाई के लिए सबके लिए यकसा हैं, सियासत करना चाहें उसकी आपको आजादी है, लेकिन हर चीज कनाडा के आइन के लिहाज से, इनके मकामी कवानीन के लिहाज से उसकी पाबंदी करते हुए आप करते हैं। और एक नए आने वाले को सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो कनाडा के कवानीन को और यहाँ के उसूलों को समझना चाहिए। जिस मुल्क ने आपको यहाँ वेलकम कहा है, आपका फर्ज बनता है कि उसको समझें। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था। जब आप दूसरी चीजें सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं तो इनका निजाम कैसे चलता है, यहाँ कारोबार के क्या उसूल हैं, यहाँ सड़क पार करने की क्या तरीके हैं, अस्पताल जाने की क्या तरीके हैं, और अगर किसी से शिकायत हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें आप हेल्प के लिए कैसे आवाज देते हैं, 911 को कब और कैसे आप अप्रोच करना है, और अपने हक के लिए कैसे बात करनी है, इन चीजों को सीखे बगैर अगर आप यहाँ वक्त गुजारते हैं तो ये आपके मुफाद में नहीं।